नमस्कार बच्चों, फिर से स्वागत है आपका सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में। देखिए प्यारे बच्चों, हमने अध्याय नंबर 18 शरीर दर और परिसंचरण को जारी कर रखा है, जिसमें हमने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो थे प्लाज्मा और संगठित पदार्थ रुधिर के, उनकी बात हमने विस्तार से की। उन बातों में हमने आरबीसी पढ़ी, आरबीसी के बाद में हमने डब्ल्यूबीसी पढ़ी, डब्ल्यूबीसी के बाद में हमने प्लेटलेट्स पढ़ी, प्यारे बच्चों इनकी बात हो चुकी थी। और पीछे वाले वीडियो के अंदर लास्ट में मैं जाते जाते आपको रक्त समूह के बारे में भी बता के गया था। हम लोग आज जो है फिर से थोड़ा सा रक्त समूह से स्टार्टिंग करते हुए आगे तक इस चैप्टर को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थोड़े पार्ट ज़्यादा बनेंगे, लेकिन हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना हम लोग एक दिन के लिए हमारे लिए पर्याप्त हो। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के अंदर। रक्त समूह है, ब्लड ग्रुप। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, थोड़ा जल्दी बताऊंगा क्योंकि ये मैं बता चुका हूँ पीछे वाले वीडियो में। मैंने आप लोगों को बताया था सभी मनुष्य में समान प्रकार का रक्त नहीं होता। क्लियर है यहाँ तक? मैंने आपको कार्ल लैंडस्टीनर नामक विद्वान भी बताया था, जिन्हें नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। और मनुष्य के अंदर पाए जाने वाला रुधिर वर्ग जो होता है वो ए बी और रुधिर वर्ग होता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद में चलते हैं आगे कि ए बी और रुधिर समूह होता क्या है। ए बी और रुधिर समूह प्यारे बच्चों अगर बात करें तो आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले जो प्रतिजन या एंटीजन है ए और बी, उनके आधार पर निर्भर करता है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जो आरबीसी है, इस आरबीसी की जो कला होती है, सतह होती है, झिल्ली होती है, इसमें दो प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं, ए और बी प्रतिजन पाए जाते हैं। प्रतिजन एक प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, ये बात भी मैं कर चुका हूँ, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो बाहर की बातें हैं, तो मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी हम नोट्स के अंदर उनको ऐड नहीं करेंगे, आप आगे चलकर कॉलेज के अंदर उनको पढ़ोगे। ओके, क्लियर है यहाँ तक? और ये एंटीजन है, ये प्रतिरक्षी अनुक्रिया को प्रेरित करती हैं। किसको प्रेरित करती हैं? प्रतिरक्षी अनुक्रिया को क्या करती हैं? प्रेरित करती हैं। प्रतिरक्षा अनुक्रिया को क्या करते हैं? प्रेरित। इसी प्रकार व्यक्तियों या मनुष्य के अंदर दो प्रकार की प्राकृतिक प्रतिरक्षी भी पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? प्राकृतिक प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी इनको बोला जाता है, या इनको क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? एंटीबॉडी जो है वो बोला जाता है। ध्यान रहे प्यारे बच्चों, एंटीबॉडी प्रतिरक्षी जो होती हैं ये भी प्रोटीन पदार्थ होते हैं और प्रतिजन के विरोध पैदा होते हैं। जब प्रतिजन अपना काम करता है उसके विरोध ये पैदा होते हैं। तो यहाँ तक भी ये बातें भी मैं बता चुका हूँ। अब मानव में अगर बात करें, मानव के अंदर अगर बात करते हैं तो 4 प्रकार का रुधिर पाया जाता है। मैंने नोट के अंदर स्पष्ट लिखा है, मानव में 4 प्रकार का रुधिर जो है पाया जाता है, जिसे आरबीसी की सतह पर उपस्थित या अनुपस्थित प्रतिजन के आधार पर विभाजित किया गया है। आरबीसी पर उपस्थित, आरबीसी की सतह पर उपस्थित प्रतिजन या फिर एंटीजन के आधार पर उसे क्या किया गया है? वर्गीकृत जो है वो किया गया है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए कि कौन कौन से रुधिर वर्ग हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। उन विशेषताओं की बात सहित हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैंने सारणी बना रखी है। एक तरफ हमने सीरियल नंबर लिख दिया और जो क्रम से है वो लिख दिया। बीजी का मतलब ब्लड ग्रुप, प्रतिजन और प्रतिरक्षी और रक्त दे सकता है। ये यहाँ पे ध्यान रखना, जब आप लोग नोट्स के अंदर लिखो तब इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना। मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है रक्त दे सकता है। कौन सा रुधिर वर्ग किसको रक्त दे सकता है? यहाँ पे है रक्त ले सकता है। भाई रुधिर किससे ले सकता है? ये आपके प्रतिजन है, ये आपके प्रतिरक्षी है और ये आपके ब्लड ग्रुप हैं। 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप बना लिए गए हैं, एक तो ए, एक बी, एक ए बी और एक ओ। 4 प्रकार के रुधिर वर्ग जो हैं वो बनाए गए हैं। अब ए रुधिर वर्ग कौन सा होगा? ए रुधिर वर्ग होगा प्यारे बच्चों कौन सा? जिस रुधिर की आरबीसी पर ए प्रतिजन होगा। जिस रुधिर की आरबीसी पर कौन सा प्रतिजन होगा?
ए प्रतिजन होगा उस पे वो कौन सा रुधिर वर्ग होगा? ए। तो जिसमें ए प्रतिजन है वो ए, जिसपे बी प्रतिजन है वो बी, जिसमें दोनों हैं जिस आरबीसी की सतह पर दोनों हैं वो आपका कौन सा होगा? ए बी होगा। और जिस पर कोई सा भी नहीं है वो कौन सा होगा? रुधिर वर्ग ओ। तो इस प्रकार से मानव रुधिर वर्ग को 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो आपके है कौन सा है? ए रुधिर वर्ग, दूसरा बी रुधिर वर्ग, तीसरा ए बी रुधिर वर्ग, चौथा ओ रुधिर वर्ग। ए रुधिर वर्ग के अंदर ए प्रतिजन, बी रुधिर के अंदर बी प्रतिजन, ए बी के अंदर ए और बी दोनों, और ओ रुधिर वर्ग के अंदर कोई भी प्रतिजन नहीं होती है। दूसरी तरफ प्रतिरक्षी की भी बात करते हैं कि जो प्रतिरक्षी होते हैं उनकी बात करते हैं। तो ध्यान रखना, इनको छोटे अक्षरों में भी कुछ किताबों के अंदर लिखा हुआ मिलता है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। आपकी किताब में बड़े ही दे रखे हैं, बाकी छोटा भी सही होता है, दोनों ही सही है। तो प्रतिरक्षी ए के अंदर विपरीत होगी, बी होगी, और बी के अंदर कौन सी होगी? ए होगी। ए बी के अंदर कोई प्रतिरक्षी नहीं होती, और ओ के अंदर ए और बी दोनों प्रतिरक्षी होंगी। अब मैं आपको शुरुआत से इनका कॉन्सेप्ट जो है वो बताता आ रहा हूँ कि भाई इनका कॉन्सेप्ट जो है वो क्या होता है, प्रतिरक्षी क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, और प्रतिरक्षजन जो है वो कैसे बनती हैं और क्या होती हैं, कहाँ पर पाई जाती हैं। अब देखो बात करते हैं इनके रक्त देने और लेने की, ठीक है। तो रक्त कौन किसको दे सकता है उसकी महत्वपूर्ण जो है वो बात हम लोग कर लेते हैं। ए रुधिर वर्ग जो है वो ए को रुधिर दे सकता है और ए बी को दे सकता है। बी रुधिर वर्ग है वो बी को रुधिर दे सकता है और ए बी को दे सकता है। ए बी रुधिर वर्ग केवल ए बी को रुधिर दे सकती है। ओ रुधिर वर्ग है वो, ध्यान रखना, ओ रुधिर वर्ग को जो है वो सर्वदाता कहा जाता है। ओ रुधिर वर्ग को क्या कहा जाता है? सर्वदाता कहा जाता है। प्यारे बच्चों, क्या कहा जाता है? सर्वदाता जो है वो कहा जाता है। तो सर्वदाता की बात करते हैं, इसको सर्वदाता कहा जाता है। तो ये सभी को रक्त देगा, ए को भी देगा, बी को भी देगा, ए बी को भी देगा, ओ को भी देगा, क्योंकि इसको क्या कहा जाता है? सर्वदाता कहा जाता है। इसके बाद में बात करते हैं हम लोग कि रक्त ले किससे सकते हैं? तो ए जो है वो रुधिर वर्ग ए और ओ से ले सकते हैं, क्योंकि ओ क्या होता है? सर्वदाता होता है। बी जो है वो बी और ओ से ले सकता है, बी और किससे ले सकता है? ओ से ले सकता है। ए बी जो है वो ए से ले सकती है, बी से ले सकती है, ए बी से ले सकती है, ओ से। तो ध्यान रखना, ए बी रुधिर वर्ग जो है वो सर्वग्राही होता है। क्या होता है? सर्वग्राही होता है, सभी से रुधिर ले सकता है। प्यारे बच्चों, सभी से क्या ले सकता है? रुधिर जो है वो ले सकता है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? और ओ जो रुधिर वर्ग है वो बेचारा दे तो सबको सकता है। तो मान लीजिए कोई एक्समैन है या फिर कोई भी व्यक्ति है, उसका रुधिर वर्ग ओ है, तो देखिए वो सभी को दे सकता है, लेकिन उसको रुधिर भी किसका चाहिए? ओ का चाहिए। ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति से ही वो क्या ले सकता है? रुधिर जो है वो ले सकता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है बात? ये टेबल, इस टेबल में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ से कोई भी प्रश्न बने आप लोग आसानी से कर सकते हो। मैंने नोट में 3 बातें लिखी है महत्वपूर्ण, तीनों बातें मैं आपको सारणी में बता चुका हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ। ओ सर्वदाता होता है क्योंकि ये सभी को रुधिर दे सकता है। ए बी सर्वग्राही होता है क्योंकि ये सभी से रुधिर ले सकता है। तीसरी महत्वपूर्ण मैंने जो बात लिखी है वो ये लिखी है, रक्तदान करते समय या दूसरे व्यक्ति के रक्त चढ़ाते समय रक्तदाता व रक्तग्राही के रक्त का मिलान कर लेना चाहिए, वरना रक्त स्कंदन के द्वारा आरबीसी नष्ट हो जाती है और जिससे मृत्यु भी हो सकती है, रक्तग्राही को मृत्यु भी हो सकती है। कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि रक्त का आदान प्रदान करते समय यदि किसी ए व्यक्ति का रुधिर वर्ग बी को दिया जा रहा है तो प्यारे बच्चों ध्यान रहे, ए का वही रुधिर होना चाहिए जो बी का है, या फिर जो टेबल के अंदर कंडीशनें बताई हैं मैंने वो कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। यदि उन कंडीशनों के अलावा कोई स्थिति अगर हम लोग बना देते हैं तो आरबीसी नष्ट हो जाएगी, शरीर के अंदर रुधिर का थक्का जम जाएगा और फिर क्या होगा, जो रक्तग्राही व्यक्ति है उसकी मृत्यु तक हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, इस बात का ध्यान में आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर। अब जो टॉपिक आता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, और इसके बारे में आपको नहीं पता होगा। आपने 10वीं क्लास तक इसके बारे में कुछ अध्ययन किया है, कुछ अध्ययन नहीं किया है। RH समूह है, या इसको आप लोग 10वीं तक जो नाम पढ़ के आते हो वो पढ़ के आते हो RH फैक्टर। क्या पढ़ के आते हो? RH फैक्टर जो है वो नाम पढ़ के आते हो। प्यारे बच्चों, यह मनुष्य में पाया जाने वाला A और B के अलावा एक अन्य प्रतिजन होता है। A और B के अलावा पाया जाने वाला एक अन्य प्रतिजन होता है। यहाँ तक बात क्लियर है। इसकी खोज जिन्होंने AB और रुधिर की खोज की थी, एक तो वही विद्वान है लैंडस्टीनर, और दूसरा जो विद्वान है वो है विनर। इन्होंने दोनों ने 1940 के अंदर रिसस नामक बंदर में की थी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? RH कारक पड़ा। महत्वपूर्ण बात थी, मैं क्लियर कर चुका हूँ। एक एक पॉइंट टू मैंने बातें लिखी हैं। आपकी किताब से ज़्यादा मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा फिर बताएंगे तो आप लोग आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो काम नहीं हो पाएगा। तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपको के जो 11वीं क्लास का जो सिलेबस है उसी तक आपको बताया जाए। ठीक है, तो ये बात हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद में जिन व्यक्तियों में RH प्रतिजन पाया जाता है, देखिए 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। जिन व्यक्तियों में RH पाया जाता है, भाई जिन व्यक्तियों में RH पाया जाता है उन्हें RH पॉजिटिव बोला जाता है, और जिनमें नहीं पाया जाता उन्हें RH नेगेटिव बोला जाता है। ध्यान रखना, जिनमें पाया जाता है उन्हें क्या बोला जाता है? RH पॉजिटिव बोला जाता है। जिनमें नहीं पाया जाता उन्हें क्या बोला जाता है? RH नेगेटिव बोला जाता है। पूरे विश्व में लगभग 80% लोग RH धनात्मक हैं। पूरे विश्व के अंदर 80% लोग क्या हैं? RH धनात्मक हैं, और बाकी क्या हैं? लगभग 20% लोग जो हैं वो क्या हैं? 20% जो लोग हैं वो क्या हैं? RH ऋणात्मक हैं। चलो बात कर लेते हैं भारत के अंदर। ये आपके लिए सामान्य जानकारी है, आपके शायद बुक में नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं कि भारत में, तो भारत में अगर बात करें तो लगभग प्यारे बच्चों 93 से 97% RH धनात्मक हैं। 93 से 97% लगभग RH धनात्मक हैं, और लगभग 7% जो है वो RH ऋणात्मक हैं। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ आंकड़े हैं, इनको आपको क्या है ध्यान में रखना है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद में चलते हैं हम लोग आगे वाले टॉपिक पर। देखिए आगे वाले टॉपिक पर अब देखिए, मैं ये बातें आप लोगों को बता चुका हूँ पहले ही, पिछले पेज के ऊपर ही मैं आपको ये बातें बता चुका हूँ कि जो जिनमें पाया जाता है वो धनात्मक, जिनमें नहीं पाया जाता वो ऋणात्मक। कोई बड़ी बात नहीं है। विश्व में 80% आबादी और भारत के अंदर 93-97% आबादी RH पॉजिटिव है, और बाकी RH ऋणात्मक है। तो अब ध्यान रखना, एक महत्वपूर्ण बात और हम लोग करने वाले हैं कि रक्त दान के समय रुधिर वर्ग के साथ साथ, पीछे वाले पेज पे हमने क्या बात की कि रुधिर वर्ग का मिलान होना चाहिए। जो टेबल के अंदर जो हमने नियम पढ़े उन सब को फॉलो करना चाहिए। तो RH कारक के मिलान की भी आवश्यकता होती है कि RH पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रक्त, और नेगेटिव है तो नेगेटिव रक्त, वरना फिर दिक्कत आ सकती है। हम लोग एक रोग की भी बात करेंगे, ठीक है ना। तो RH कारक का मिलान भी क्या होता है? आवश्यक होता है। RH कारक का मिलान भी क्या होता है प्यारे बच्चों? आवश्यक होता है, क्योंकि RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति को अगर RH ऋणात्मक रुधिर दिया जाए तो एक विरोध में प्रतिरक्षी बन जाती है। क्या बन जाती है? एक विरोध में प्रतिरक्षी बन जाती है, और उससे क्या है फिर शरीर में RBC फटने का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। RBC फटने का चांस जो है वो क्या हो जाते हैं फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी से संबंधित हम लोग एक रोग की भी बात करेंगे। इसी से संबंधित हम लोग किसकी बात करेंगे? एक रोग की भी बात करेंगे, और उस रोग का आपके नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस।
इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। प्यारे बच्चों, इस रोग की बात जो है हम अगले पार्ट के अंदर करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।